हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के ई को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 12 के डी तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। देखेंगे पहला का पहला नंबर। बोला गया है कि वृत्त के परिमाप इसकी क्या कहलाते हैं। तो वृत्त की परिमाप को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना इसके परिधि कहते हैं। दूसरा देखेंगे, मापों पर विचार किए बिना वृत्तों में वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात ग्रीक अक्ष किसके द्वारा प्रकट होते हैं। तो पाई के द्वारा। तीसरा मांगे, आर्यभट्ट द्वारा दिया गई पाई का सन्निकट मान। तो 3.1416। ये सभी ना आप जरूर से यहाँ पर याद कर लेंगे। आगे आएंगे। बोला गया है 22/7 किसका सन्निकट मान है। तो देखेंगे तो 22/7 फ्रेंड्स हमारा पाई का ही सन्निकट मान है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये रहा पांचवा। बोला गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2x हो तो उसका परिधि क्या हो जाएगा। तो परिधि हो जाएगा 4πx। कैसे, देखिए। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होगा ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई। आर की जगह पर क्या बोला गया, त्रिज्या x यानी 2x। तो 2 दूनी के 4, पाई और x है तो हो जाएगा पाई x। तो यही आंसर हो जाएगा ना। परिधि क्या हो जाएगा, 4πx लिख सकते हैं। छठा। बोला गया किसी वृत्त की त्रिज्या 6.28 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होता है। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। डी डी बराबर होता है 2r। यानी कि जो डायमीटर व्यास होता है ना वो हमारा त्रिज्या का डबल होता है। तो त्रिज्या दिया गया है कितना, 6.28। तो इसी का डबल जस्ट 2 से आपको गुना कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। कीजिए गुना, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 12.5 से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिएगा, ये हमारा पहला नंबर का प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे ना दूसरा नंबर। बोला गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि यहाँ पर क्या होगी। तो वृत्त का परिधि, परिधि बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, 2πr होता है। 2 पाई का मान 22/7, आर दिया गया है 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तब 22 दूनी के आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ढूंढिए कहाँ है, ये 2 नंबर पर टिक कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे तीसरा। बोला गया किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास पूछा गया हमसे। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। किसी वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2πr। परिधि कितना दिया गया है देखेंगे, 44 सेंटीमीटर। तो परिधि के सामने लिखेंगे 44। 2 पाई का मान 22/7, आर। ये कट जाएगा, 22 दूनी के 44 है, 44 से 44 कट जाएगा। तो इधर बताएंगे कुछ बचेगा, कुछ नहीं। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 बराबर आर। यानी कि आर त्रिज्या कितना आ गया है 7। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं डायमीटर व्यास पूछा गया। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r। तो डी बराबर 2, आर तो 7 है तो 7। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आएगा। ये कहाँ पर है, देखेंगे पहला नंबर। तो इस पर आप टिक कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखिए चौथे को। चौथा का पहला। बोला गया वृत्त की परिधि सूत्र के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न। वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया गया है। व्यास कहने का मतलब क्या, डी बराबर होता है 2r, होता है ना। जिसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो d/2 बराबर आर। अगर हमसे यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि 2πr, आर चाहिए त्रिज्या। तो ये तो 77 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर क्या दिया गया, व्यास। तो हम यहाँ पर डी के जगह पर लिख सकते हैं 77/2 बराबर आर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगा, 77/2। हमको पता है कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पाई का मान 22/7, हम आर के जगह पर क्या रखेंगे, तो 77/2। तो 7 से कट जाएगा 11 से तो 77, और 2 से कट जाएगा ये 2, 11 गुने 22 कीजिए, 22 से कम 22, और 22 और 23 24, तो 242 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दूसरा देखेंगे, आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, d/2। और डी कितना है, 10। तो 10 को 2 से भागा देंगे तो त्रिज्या तो 5 आ जाएगा। परिधि, परिधि निकालेंगे, फार्मूला होता है 2πr। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर देखेंगे कितना निकाले हैं, 5। तो 5 दूनी के 10, और 22 देखेंगे 210/7। ये तो नहीं कटेगा तो या तो यही आंसर लिख दीजिए, नहीं तो 7×3 = 21, आइए का 0 10, तो 7 एकम 7 और 3 10, तो 31.3/7 मीटर में है। तो मीटर, ये देखेंगे ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे तीसरे। तीसरा में है 4 मीटर। आर निकालेंगे, 4 मीटर है तो 4 से 2 में भागा देंगे तो 2। फिर परिधि, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पाई के मान 22/7,
आर है 2, तो 22 दूनी के 44 और 44 दूनी का होता है 88, 88/7। या तो ये लिखिए और नहीं तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 84 4 88, 12 पूर्णांक 4/7 मीटर है। तो मीटर देखिए ये हमारा तीसरा नंबर का आंसर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चौथा में है 70 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे तो 70/2, तो 35 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर इधर निकालिएगा तो 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा 35, तो 7×5 = 35, 5 दूनी के 10 और 22 दही के 220 सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए चौथा का फिर से यहाँ पर हमने सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पाँचवा में देखेंगे तो डायरेक्ट परिधि याद करना है। त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया तो और आसान है। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला 2πr, पाई का मान 22/7, आर फ्रेंड्स यहीं पर लिख देते हैं 3.5 है। एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0, 7×5 = 35 काटिए, 5 दूनी 10 काटिए, 2 से 2 काटिए, तो हमारा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा में भी परिधि निकालना है। फार्मूला पता ही होगी आपको, 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर है 5.6 मीटर। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटाएंगे, नीचे 1 0 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, 7 × 8 = 56, 2 × 8, 2 × 5 = 10 कटेगा। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो फिर सब तो नहीं लग रहा है कि कुछ कटेगा। तो देखिए 22 × 4 = 88, 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 = 17, 176/5, 5 से भागा दीजिए तो 5 तिया के 15, 1 16, फिर 5 या 15, 1 16 नहीं लगेगा तो दशमलव का 5 दूनी के 10, तो 33.2 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा 2.1 मीटर है, परिधि निकालना है। 2 पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा 2.1, दशमलव घटाएंगे तो 1 0, तो 7 तिया 21 तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब काटिए मत, रहने दीजिए। 22 दूनी 44 और 44 तिया का होता है 132, और नीचे 10 है ना, 1 जोड़ है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में बताइएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर चौथा में भी देखेंगे, परिधि ही निकालना है। 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 9.8 मीटर, दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 0, 7 से काटेंगे ना तो 14 7 98, और नहीं काटिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, पूरा को गुना कीजिए, 22 दूनी 44 और 44 गुनी 14 करेंगे तो 616, और नीचे 10 से 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 61.6 मीटर। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखिए ये पाँचवा नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये चौथा पाँचवा का 4 प्रश्न। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसी प्रकार से देखेंगे छठे को। देखिए छठा में क्या बोला गया है, उस वृत्त का व्यास और त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि ही दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए पूरा। वृत्त की परिधि, फार्मूला तो हो जाएगा 2πr। अच्छा, यहाँ पर परिधि दिया गया है 132, तो परिधि के सामने 132 और 2 पाई का मान होता है 22/7। आर नहीं पता है, क्यों? क्योंकि आर तो हमें यहाँ निकालना है, आर यानी त्रिज्या और व्यास दोनों निकालना है। तो 22 छक 32 से 2 तिया के 6 और 7 × 3 करेंगे तो 21, तो आर का मान हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो बताइए कि आंसर आ गया? नहीं, आर का मान आएगा 21। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बराबर में 2r, 2r है 21, तो 21 दूनी के 42 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये है, आर त्रिज्या रेडियस, एक है डी डायमीटर यानी कि व्यास। कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, 264 है ना दिया गया, परिधि बराबर 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। ठीक है, अब वृत्त का परिधि था 264। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट काट लें, कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 छक 12, आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छक 42, आर यहाँ पर 42 आ जाएगा, तो डी इसका डबल होता है, तो 42 दूनी का हो जाएगा 84। तो एक 42 ये किस चीज़ में है? सेंटीमीटर में, तो 42 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे 880 सेंटीमीटर है। तीसरा परिधि बराबर 2πr, परिधि 880 सेंटीमीटर है, 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर। देखेंगे 22 × 88 और 1 0 है तो 0, 2 से 20 दूनी 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमको डायमीटर निकालना है, डी बराबर 2r, तो 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, चौथा देखेंगे 15.7 सेंटीमीटर है। देखिए
ठीक है, पूरा दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि है 15.7 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर हमको नहीं पता है, आर हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव के, तो नीचे हम 1 जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 से 22 से। ये तो फ्रेंड्स कट नहीं रहा है। 2 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, 7 नहीं। तो इसको जानते हैं, 22 से 22 से 7 बार में इसको काटेंगे। 22 से 54 से 55 56 57, यानी कि मान लेते हैं कि लमसम ये 7 बार में हमारा पूरा कटेगा। ठीक है, फिर देखेंगे आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 7, यहाँ पर 7 गुने 7 करेंगे तो 49, और 10 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20। तो ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कितना बार में यहाँ पर काटे जाएगा। और तो लगभग मान लेना, तो 20 दूनी के 40। अच्छा 50 रहता तो 0 से 0 काटता, 5 का आधा 2.5, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। आर यानी त्रिज्या, तो डायमीटर निकालेंगे तो वो तो हो जाता है 2 आर, यानी कि 2.5 गुना में 2, 2.5 दूनी के 5, यानी ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर। बताएंगे कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स 6 नंबर तक तो सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर तो देखेंगे तो टाइप 2 हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा 7 नंबर से। तो आज हम यहाँ पर टाइप 1 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। कल से हम यहाँ पर टाइप 2 को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स 12 का ही आज हमने पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और भी कुछ कहना है, कोई लगता है प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कहना हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।